बल्ब जलेगा, पंखे चलेंगे तो अल्लाह तेरी कब्र में गर्मियों में ठंडे का इंतजाम करेगा। लेकिन ऐसा गूंगा बहरा अपाहिज मुआशरा हमारा है, कुछ फिक्र नहीं है। यूं तो फिक्र ऐसे भी नहीं है, दूसरे जब झोली फिराई जाती है तब सूरदास ऐसे आंखें मीच के बैठते हैं कि झोली फिराने वाला गुजर जाए खैरियत से, हमें 10 रुपए डालने ना पड़े तो बड़ा अच्छा हो। यही हो रहा है ना। मस्जिद का पंखा इस्तेमाल करते हो, दिन भर इसको मुसाफिर खाना बना के रखते हो अल्लाह के घरों को। कूलर तुम्हारे बाप का चलता है, बिजली का बिल कौन भरता है? ठंडा पानी तुम्हारे लिए है, वजू के लिए पानी तुम्हारे लिए है, और जनाबे वाला बाथरूम तुम्हारे लिए है। ये सारी दरिया इंतजाम तुम्हारे लिए है। तो 15-20 रुपए तुम्हारी जेब से निकलते तुम्हें मौत आती है क्या? क्या हमारा दिमाग जो भेजा है ना वो सड़ गया है बात सुनते सुनते? कुछ समझ में नहीं आता हमारे। पूछो ना कमेटी वालों से कितना बिल भरना पड़ता महीने में। एक एक आदमी एक एक कूलर चला के सोता जैसे इसके बाप की प्रॉपर्टी है, मस्जिद नहीं है ये। अगर हमने आज के बाद देख रहे धक्के मार के निकालेंगे उसको समझ नहीं आता इस बात को। सुबह फजर से लेके बेटे दोपहर 2 बजे तक सोते हैं मस्जिद में। जब एक पंखे में 5-7 आदमी सो सकते हैं, एक कूलर के सामने 8-10 आदमी आराम कर सकते हैं, तो अलग अलग कूलर चला के अलग अलग पंखे चला करके सोना तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी है मस्जिद। और इतने बदतमीज किस्म के लोग हैं, पंखे चला के आराम से बैठेंगे और जब जाने लगेंगे तो ये भी तौफीक उन बदबख्तों को नहीं होती है, कम से कम बटन तो बंद करके जाए पंखे का। अरे मुसलमान हैं या ईंट पत्थर हैं आप? कुछ भेजे में बात समझ में नहीं आती है क्या? गैरों के यहां आपका तो ज्यादा साबका, कभी गुरुद्वारे में कभी मंदिर में, लोग वहां पर जो रफाही काम करते हैं ना, जो हमने पढ़ा है, जो हमने सुना है, लाखों लाखों रुपए डोनेशन देने के लिए लोग लाइन में खड़े रहते हैं। महीनों बाद नंबर आता है, महीनों बाद। इसे जानते हो नहीं आप लोग? फिर तुम कहां मर जाते हो जब तुम्हारी मस्जिद की बारी आती है? तुम्हारे दिमाग की बत्तियां क्यों बुझ जाती हैं जब मस्जिद में आते हो? तो क्या ये समझते हो कि हमारे मोहल्ले की मस्जिद है? हमारी मस्जिद तुम्हारे बाप की नहीं है ना, हमारे बाप की मस्जिद। मस्जिद खुदा का घर है, खुदा का। सुन लिया? हाँ, ये अल्लाह का घर है, किसी के बाप की प्रॉपर्टी नहीं है मस्जिद। शराफत से नमाज पढ़ने आइए, इंसानियत से रहिए मस्जिद में, अल्लाह घर में। मस्जिद को चौपाल बना लिया तुमने यार। 5 माह बैठे गप्पे लड़ा रहे हैं, 10 माह बैठे डींगे मार रहे हैं। इसी काम के लिए रमजान आया हुआ क्या? तुम्हारी डींगे सुनने के लिए, तुम्हारी बकवास सुनने के लिए रमजान आया है? ये सारे काम मुसलमान करते थे, रिफाई काम। आज दुनिया इस काम को कर रही है और इसका फल उन्हें दिया जा रहा है।